यहाँ पर किस तरीके से स्वागत हो रहा है, आपको बनते चंद्रमान दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सूरजपाल राक्षस जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा का माहौल दिखा दें कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब कुछ एक डिसिप्लिन फॉर्म में कार्यक्रम होता है। हर साल यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है बुद्ध महोत्सव का, सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्टेज सजा है, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बौद्ध महोत्सव के पावन तमाम बनते साथ में आए हुए सभी पूजनीय भिक्षु संघ का स्वागत, ये देखिए स्वागत किया जा रहा है भिक्षु संघ का, चीज देखने को मिल रहा है। मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए दिख रही है यहाँ की कमेटी, जिसकी अध्यक्षता सूरजपाल राक्षस अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके कार्यक्रम की लगातार में जाकर प्रचार करने बात करना मिलता है चीज है। तमाम बहुजन तमाम भिक्षु लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ आज मुख्य रूप में चंद्रमा घंटे दिखाई दे रहे हैं आपको। बौद्ध महासभा की कार्यक्रम है बौद्ध उत्सव, और वहाँ पर हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। ये पूरी टीम आप देख रहे हैं, इधर पूरी टीम खड़ी हुई है। ये लोग जो आयोजक समिति के लोग हैं, और मेरे साथ इस वक्त आयोजक समिति के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि ये लोग सब कहते हैं एक दूसरे को कि कोई अध्यक्ष कोई पदाधिकारी नहीं होता। सूरजपाल राक्षस जी, सूरजपाल जी हमारे बीच में। सूरजपाल जी, ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं, मैं देखता हूँ इस कार्यक्रम को, लखनऊ से आया हूँ मैं। मतलब इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा सजा तो सब लेते हैं, लेकिन इसमें जो जेंट्री आती है, महिलाएं, बच्चे, युवा, कोट टाई में फिट एकदम, ये कैसे हो पाता है? ये प्यार है। सब लोग इस बौद्ध महोत्सव को पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं, और शांति, सद्भाव, मैत्री के लिए सब लोग लालायित हैं। सबको शांति की जरूरत है, तो शांति होगी तो सब लोग सुखी रहेंगे। तो ये शांति का संदेश देने के लिए बौद्ध महोत्सव का आयोजन पारंपरिक तौर पर किया जाता है, और ये सब एक दिन का नहीं है, बहुत लंबे वर्षों से ये लोग इसी परंपरा में जीते चले आए हैं। तो आज ये इनका संस्कार बन गया है। देखिए समाज बनता है शिक्षा से, खासतौर से महिलाओं, लोग पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे युवा, इनमें मतलब कैसे ये हुआ कि ये इतना सब। ये अब आने वाले टाइम में आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। आप चूंकि यहाँ आए हो तो आपको यहाँ का दिख रहा है। अगर आप बुलंदशहर जाते तो हमारे साथियों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके बुलंदशहर में भी प्रोग्राम किया हुआ है, मथुरा में भी बौद्ध महोत्सव हो रहा है, इटावा में बौद्ध महोत्सव हो रहा है, और सेम इसी पैटर्न पे हो रहा है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चाहत थी कि जो लोग व्यवस्था में पिछड़ गए हैं, अब उनको अपनी व्यवस्था को खड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये 25 दिसंबर क्यों? ये 25 दिसंबर इसलिए कि 25 दिसंबर सन 1927 को हम ये मानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का पहला दिन है। सदियों बाद असमानता को चुनौती दी गई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, और उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से स्थापित करने का बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया, और समानता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उन तमाम मान्यताओं को खारिज किया, और समानता की विचारधारा बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। पानी पीने का अधिकार 25 दिसंबर 1927 को दिलवाया था, और मनुस्मृति जो एक लंबे कालखंड में जो लागू रही, जिससे कई तरह की विषमताएं पैदा हुई, उसका भी अंत हुआ, और भारत के संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के करकमलों से उसी दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित हुई, और ये क्रम सदियों बाद शुरू हुआ। देखिए ये दर्शकों इस क्लिप को आप लोग सेव करके रखिएगा, क्योंकि 25 दिसंबर के बारे में जितना डिटेल में बताया है सूरजपाल राक्षस जी ने। एक चीज और है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी भी पैदा हुए थे आज पूरे देश में, उनके लिए भी किया जा रहा है, एक तरफ आपका हो रहा है। दोनों में अंतर क्या देखते हैं?
देखिए, अब मैं तो अंतर तो इसमें क्या बताऊं, और भी बहुत लोग अपने अपने प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमें उनसे कोई खास सरोकार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनके जन्म दिवस की भी तमाम लोगों को बधाई। परंतु हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था में सताए हुए थे, पछाड़े हुए थे, और आज ये भारत उन्नति कर रहा है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के उन सद प्रयासों से संभव हुआ जो 25 दिसंबर 1927 के दिन कारित किए गए। आज मायावती ने एक ट्वीट किया है, बहुजन समाज पार्टी को भी देखते हैं, आकाश आनंद क्या बेटी पैदा हुई है। तो मायावती का अभी अभी ट्वीट आया है कि आकाश आनंद ने अपनी पुत्री को मिशन को समर्पित करने का फैसला किया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया, और वो मिशन के लिए उनकी बच्ची भी प्रेरित रहेगी। आप पहले आकाश आनंद की बच्ची पैदा होने पे क्या कहेंगे, तो मायावती के ट्वीट पे क्या कहेंगे? मैं आकाश आनंद जी को, डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ को, उन दोनों को उनके घर में नवागंत के आने की बधाई देता हूँ। बच्चे के जन्मदिन की ढेरों बधाई और बहन जी के ट्वीट के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप ये कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं? ये सब बाबा साहब की कृपा से होता है, तो हम लोग पूरी टीम मिलके काम करते हैं। और ये जो बाबा साहब का विजन है उसको लेकर चलते हैं, तो आराम से सारा कार्यक्रम हो जाता है। बस पिछली बार से बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, पिछली बार से बड़ा है और हर साल बड़ा ही होता जाएगा। कोई बाबा साहब को दिखाया हुआ रास्ता, उसमें जो कारों पे चलने वाले पब्लिक है वो हर साल चौकी चौकी होती जाएगी। बहुत ही लार्ज स्केल पे ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस बार। नोएडा में इलीट क्लास के बीच में, जहाँ इलीट लोग रहते हैं, वहाँ अपने आप को साबित करना और उसके बाद इस तरह कार्यक्रम आयोजित करना कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक एलीट क्लास का सवाल है, बाबा साहब तो एलीटों के एलीट थे, तो बाबा साहब के एलीटों को है ही नहीं। और इस एलीट क्लास को बाबा साहब से उनका परिचय कराना, वो भी एक हमारा मकसद है। बाबा साहब इलीटों के एलीट की बड़ी बड़ी बात कही। बाबा साहब इलीटों के एलीट थे। मैंने इनसे पूछा कि नोएडा में इलीट रहते हैं, उसके बीच में आप इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर नोएडा में करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम 11वां जो हमारा बहुत उत्सव है, बार बार मनाते हैं। हर बार हजारों लोगों की संख्या में जो भीड़ होती है, और पूरा रात दिन एक कर देते हैं। उसमें प्रयास रात दिन हम एक हो जाते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई साहब कि जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग हैं। ये पढ़े लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे युवा, नौजवान। ये रैली जैसा नहीं है जैसे भीड़ होती है। ये कैसे हो पाता है? रैली में ऐसा होता है, रैली में कुछ लेबरों को पैसे देकर बुलाया जाता है, और यहाँ पे पैसे देने वाले नहीं है, एक्चुअल हैं जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनकी भीड़ है। विचारधारा से जोड़ लिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस विचारधारा से होता है उसी विचारधारा में वो मिलता है। आप क्या कहेंगे? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कासिम सर, आपको कई बार मैंने कितनी बार सुनता हूँ, लेकिन तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कि आप हमारे खबरें बड़ी बेबाक तरीके से दिखाते हैं, सुनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारा बौद्ध महोत्सव है, ये ऐसे ही नहीं मनाया गया है। आप जो कह रहे हैं ये जो भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नक्शे कदम पर पढ़ लिख कर कामयाब होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस जो हमारा दबा कुचला समाज है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये बाबा साहब का कारवा, तथागत गौतम बुद्ध का कारवा हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की संख्या बढ़े और तथागत गौतम बुद्ध को और बाबा साहब के संविधान को मानने वालों की संख्या बढ़े, और सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी बराबर की समानता अधिकार हो। एक खबर अभी आई है, आकाश आनंद आज पिता बने हैं और मायावती जो है वो दादी बनी है। कैसे देखते हैं आप? सर, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दादी बनने पर और आकाश जी के पिता बनने पर हर किसी की एक इच्छा होती है जब शादी के बाद में कि वो पिता बने और उनकी जो पत्नी होती है वो माता बने। तो ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली बात है, ये मौका सबको मिलना चाहिए जीवन में। आकाश आनंद के पिता बनने के बाद मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आकाश ने अपनी पुत्री को मिशन के लिए समर्पित किया, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। कैसा लगता है? अभी आज ही पैदा हुई, कुछ घंटे, 1 घंटे पहले। बहुत अच्छी खुशी की बात है। कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे को जो मिशन के लिए तैयार करे। जैसा कि आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कैसे संभव होता है? सर, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब के अलावा हमको किसी ने कुछ नहीं दिया नहीं है।
बाबा साहब ने क्या है कि अगर उसमें आगरा में कहा था बाबा साहब ने, मेरे मरने के बाद इस बम्बू का तंबू कौन बनेगा। इसीलिए ये हमारे ये मंच है, हम अपने समाज में जाते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। इसी प्रकार में इसको एक ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में बनाते हैं। हम घर घर गाँव गाँव जाके हम जन जन बच्चों को बताते हैं कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया गया था, इसके बाद हमको अधिकार मिले थे, हम मानसिक गुलामी से आजाद कराया गया था। इस वजह से बच्चों को जन जन में जोश है, जुनून है, बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लखनऊ से दिखाई दे रहे हैं शैलेंद्र आर्या, युवा साथी टीम के। शैलेंद्र जी कहाँ पहुंच गए आप? हाँ सर, ग्रेटर नोएडा आ गए, कल ही आ गए थे शाम को। हम लोग को खबर लगी थी यहाँ एक कार्यक्रम होता है कई काफी सालों से, पिछले साल नहीं आ पाए थे, इस साल हमने सोचा कि जो है इसको अटेंड किया है, देखा जाए क्या कैसा क्या हो रहा है। तो बहुत ही विशाल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित, अभी तक काफी संख्या में लोग दिखाई दिए हैं। क्या लखनऊ में भी आप ऐसा आयोजन करेंगे? प्रयास पूरा है कि हम लखनऊ में इससे बड़ा आयोजन करें 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को तो नहीं है, तो अब आगे तारीख तय करेंगे कब किया जाए। आपके लिए नया अनुभव है? हाँ, ये हमारे लिए नया अनुभव है। आप तो पूरे प्रदेश में करते रहते हैं कार्यक्रम, तो हम बहुजन एकता सम्मेलन के नाम से पूरे प्रदेश में करते रहते हैं, लेकिन बौद्ध महोत्सव एक जो है पहला कार्यक्रम है हम देख रहे हैं। आकाश आनंद पिता बने, आकाश आनंद जी को, डॉक्टर प्रज्ञा को बहुत बहुत बधाई है कि उनको पुत्री रत्न प्राप्ति हुई। और बहन जी ने ट्वीट किया है कि आकाश जी ने इच्छा जताई है कि जो है हम अपनी पुत्री को जो है मिशन के लिए जो है समर्पित करेंगे। बहन जी ने सहर्ष स्वीकार किया। 1 घंटे पहले पैदा हुई। हाँ, और 1 घंटे बाद जो है मिशन को समर्पित। अब आकाश जी ने इच्छा जताई है, बहन जी ने एक्सेप्ट किया है। 1 घंटे की बात हो या 1 दिन की, कैसे देखते हैं? इस तरीके से है कि जैसा भी आपसे बात हो रही थी कि 94 में आकाश जी पैदा हुए, उसके बाद जो है बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनती है 95 में, फिर आकाश आनंद जी की सिस्टर पैदा होती है 96 में, उसके बाद फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनती है। तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि ये पुत्री आई है, उसके बाद फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। उनका कहना है कि 27 में मायावती जो है मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, क्योंकि आकाश पैदा हुए तब मुख्यमंत्री बनी, आकाश की बहन पैदा हुई तब मुख्यमंत्री बनी, अब आकाश की बेटी पैदा हुई है तो मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। बने रहे राजपथ के साथ, पवन के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के हर रंग को आपके बीच में पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।